करिश्मा जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। करिश्मा जी, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है और मैं अपनी तरफ से तो आश्वासन देता हूं कि आज सभ्यता से डिबेट करूंगा हमेशा की तरह, और अपने को पैनलिस्ट से भी यही अपेक्षा करता हूं कि हम एक दूसरे की बात सुने, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं अपने देश के खिलाड़ियों की, खासकर महिला खिलाड़ियां जब यहाँ पे इन्वॉल्व हैं तो ये और भी संवेदनशील हो जाता है। आपका जो सवाल है वो बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, आपके दर्शकों को ये नैरेटिव समझना पड़ेगा कि पहले जनवरी में जब ये प्रोटेस्ट पे हमारे माननीय खिलाड़ी बैठे तो उस टाइम पे अनुराग ठाकुर जी की इंटरवेंशन के बाद इनका प्रोटेस्ट इन्होंने सस्पेंड किया। क्यों? क्योंकि इस समय इनकी डिमांड क्या थी कि हमें कमेटी बना के दीजिए। उस समय डिमांड कहीं भी एफआईआर की नहीं थी। ये आपके ऑडियंस और आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा। अगर उस समय यौन शोषण तो उस समय भी हुआ था, 12 साल से हुआ था, उस समय कोई एफआईआर की डिमांड नहीं थी। डिमांड किसकी थी? कमेटी बनाइए और इनको इनके पदभार से रिलीव कीजिए। उस समय ये दोनों मांग इनकी मान ली गई। उस समय सांसद जी को उनके पदभार से कुश्ती संघ से हटा दिया गया और दूसरा इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई। 5 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। फिर उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया कि हमें यकीन नहीं है आपकी इंक्वायरी कमेटी पे, इसमें हमारे बंदे जोड़ दीजिए। तो ठीक है जी, उसमें रेसलर फेडरेशन के ही बंदे एथलीट जोड़ते हुए योगेश्वर दत्त को और साथ में जो थी फीमेल रेसलर गीता फोगाट को, दोनों को जोड़ दिया गया। फिर तीसरा हुआ कि भाई एथलीट ही कोई ना कोई इस कमेटी को हेड करे, तो मेरी कॉम जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है उनको इस कमेटी का हेड बना दिया गया कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए। अब वो जांच कमेटी की चल रही है, तो अब इन्होंने अगला गोल पोस्ट बदला कि हमारे साथ इसकी आपने जो है डिटेल्स साझा नहीं की हैं। अच्छा चलिए, अगर डिटेल साझा नहीं आपके साथ की हैं, आपको ऐसा लगता है तो आप उसके लिए लेटर लिख सकते हैं, ओलंपिक संघ में जा सकते हैं, आप मिनिस्टर्स को राइट इन कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने डिसाइड क्या किया कि हम धरने पे बैठेंगे। और अब की बार मांग क्या की इन्होंने कि अब इमीडिएटली एफआईआर कीजिए। अब एफआईआर की मांग को लेके ये धरने पे बैठ गए। अब जब धरने पे बैठे हैं तो पुलिस अपना एक्शन अपने हिसाब से करती है कि भी पहले हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खैर, वो एफआईआर में कुछ डिले हुआ, वो हम भी मानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने 2 चीज की अर्जी लगाई कि एक तो एफआईआर कीजिए और दूसरा हमें पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। दोनों की दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट के कहने से कर ली गई। एफआईआर भी दर्ज हो गई, 2 एफआईआर दर्ज हो गई। तो इन्होंने फिर गोल पोस्ट चेंज किया कि हमें रिपोर्ट दीजिए, हमें तो दी नहीं। फिर पुलिस ने कहा भाई एक की आपको दे सकते हैं, पॉस्को एक्ट वाली आपको नहीं देंगे। वो रूल है कि विक्टिम की फैमिली को ही मिलेगी। दूसरी एफआईआर की आपको रिपोर्ट दे देते हैं। चलिए, वो भी हो गया। अब दूसरी बात, फिर पुलिस प्रोटेक्शन खुद मांगते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 28 तारीख को कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। और जब सुप्रीम कोर्ट पुलिस प्रोटेक्शन देने की इनको बात करता है कि भैया इनको पुलिस प्रोटेक्शन दे दो, पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहती है, तो कहते हैं हमें पुलिस। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस सभ्यता और सौम्यता से मैंने बाकी पैनलिस्ट की बात सुनी है, मुझे भी वही मान दिया जाएगा, मेरी बात सुनी जाएगी। देखिएगा, आपका करिश्मा जी कहना बिल्कुल उचित है। मैं समझ सकता हूं कि जब एक बेटी के बारे में बात उठती है, हम भी बहु बेटियों वाले हैं, आप भी खुद में एक महिला हैं, तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होना जायज बात है और उसमें कुछ गलत नहीं है। करिश्मा जी, द लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स ओन कोर्स। आप अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है उदाहरण के रूप में, और मैं जाके जंतर मंतर पे धरने पे बैठ जाऊं कि भैया आज के आज ही इसके ऊपर एफआईआर कीजिए, कल के कल ही इस आदमी को अरेस्ट कीजिए और परसों के परसों इसके सारे पद इससे छीन लीजिए, इस तरह से धमकियां देने से और इस तरह से लॉ को अपने हाथ में लेने से किसी तरीके से ये फिर शुरू हो गए। देखिएगा, इनको सभ्यता से डिबेट करना सिखाइए। एक मिनट रुक जाइए, आपको फिर से समय दूंगी। देखिए, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। पवन जी को म्यूट कीजिए थोड़ी देर। दूर पे घर है उनका प्रधान। ठीक है आशीष जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया करिश्मा जी। देखिएगा करिश्मा जी, मैं बहुत सभ्यता से और सम्यता से एक बात कह रहा हूं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ऑलरेडी मैंने आपके सामने बताया कि 29 अप्रैल और 3 मई को ऑलरेडी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। यह कहना कि क्योंकि मैं खिलाड़ी हूं इसलिए मेरी बात सुनते हुए इमीडिएट एक्शन लिया जाए, ऐसे नहीं होता। यह कहना कि सारे के सारे लोग हम लाइव तुम्हें कह रहे हैं कल सुबह दिल्ली आ जाओ,
दिल्ली में अराजकता फैलाने का प्रयास करना ऐसे नहीं होता। तो मेरी बात मानो, नहीं तो मैं सारे के सारे मेडल्स वापस करने हम शुरू कर देंगे। अवार्ड वापसी गैंग इस देश ने पहले भी देखा है, ऐसे नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि आप मेरे पास जिस वजह से आए थे वो वजह मैंने आपकी पूरी कर दी, अब इसके बाद भी अगर आपको कोई और दिक्कत है, अगर आपको लगता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं कर रही है, ठीक है, मैं यही करिश्मा जी बताने का प्रयास कर रहा हूं जो कि अराजक पार्टी के प्रवक्ता सुनना नहीं चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके सीधे सवाल का सीधा जवाब देता हूं। वैसे तो मैंने 10 सेकंड की रिक्वेस्ट की थी अपने नैरेटिव को खत्म करने के लिए, लेकिन आप एंकर हैं, जैसा आप ठीक समझे। देखिएगा, पुलिस जो है अपने हिसाब से काम करेगी, आपके या मेरे हिसाब से काम नहीं करेगी। जब इन्होंने कहा कि एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर हो गई। अब ये कहते हैं इमीडिएटली अरेस्ट कीजिए, ऐसा नहीं होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपने एक इल्जाम लगाया, मैं नहीं कह रहा कि रेसलर गलत है, मैं नहीं कह रहा बृजभूषण सही है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 29 अप्रैल को 161 सेक्शन में ऑलरेडी पुलिस के सामने जो कंप्लेनेंट हैं उनका उन्होंने बयान दर्ज किया जो नाबालिग हैं। उसके अलावा 3 मई को 3 और जो विक्टिम हैं, फीमेल बहनें हमारी, उनका बयान भी दर्ज हो चुका है। यानी ऐसा नहीं है कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, पुलिस ऑलरेडी ये सारे बयान दर्ज कर चुकी है। मैं विद डेट और विद एक्शन, विद सेक्शन आपको बता रहा हूं। पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, महिला पहलवानों का केस सुप्रीम कोर्ट में बंद। कोर्ट ने कहा बृजभूषण पर एफआईआर की मांग पूरी, कोई और मामला हो तो हाईकोर्ट जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दंगल पर घमासान। अब आया सुप्रीम फरमान और इसकी शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से एक झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में महिला पहलवानों का केस बंद कर दिया गया है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बृजभूषण पर एफआईआर की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो पूरी हो चुकी है और अब कोई और मसला है तो उसके लिए पहलवान हाईकोर्ट जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रेसलिंग फेडरेशन के चीफ बृजभूषण के खिलाफ पिछले कई दिनों से पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में पहलवानों को अब सुप्रीम कोर्ट से एक झटका लगा है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों को अब निचली अदालत यानी कि हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा है कि आपकी मांग एफआईआर दर्ज करने की थी जो पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि आप अब कोई और मांग रखते हैं, कोई और मामला है तो इसके लिए हाई कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ महिला रेसलर्स की याचिका की सुनवाई बंद कर दी है। अदालत ने कहा कि महिला रेसलर्स को सुरक्षा दी गई है, उनकी मांग बृजभूषण पर एफआईआर दर्ज करने की थी जो पूरी हो चुकी है। अब कोई और मसला हो तो याचिकाकर्ता हाई कोर्ट या निचली अदालत में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया जब जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई। जंतर मंतर पर बुधवार देर रात हुई झड़प में पहलवान राकेश यादव और विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत को चोट भी आई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि रेसलर पर बल का प्रयोग नहीं किया गया और 5 पुलिस वाले भी घायल हुए। वहीं बीती रात हुई झड़प के बाद आज दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा जंतर मंतर पर पहुंचे और उन्होंने पहलवानों के साथ हुए दुर्व्यवहार को अमानवीय बताया। की मदद करने के लिए रात में 12 बजे मैं यहाँ पे पहुंची। मैं जब यहाँ पे पहुंची तो दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी की हद इतनी हो गई है कि मैं एक स्टैट्यूटरी पोस्ट पे हूँ, मैं अकेली थी, सिर्फ मेरे साथ एक काउंसलर थी और मुझे अंदर जाने की जगह मेरे साथ बदतमीजी की गई, मेरे को धक्का दिया गया, मुझे मारा गया और मुझे जबरदस्ती गाड़ी के अंदर घुसाया गया और उसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया और वहाँ पे कई घंटों तक बिठाया गया। तो अब मैं दोबारा आई हूँ लड़कियों से मिलने के लिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है
ये लड़कियां इस देश की आन बान शान है, ये सड़कों पे बैठी हैं और मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ। मुझे पुलिस स्टेशन में बिठाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है और वो जो ब्रिज भूषण है, जो गुंडा है, वो एसी के कमरे में सो रहा है। दिल्ली पुलिस उस आदमी को बचाने के लिए कितना नीचे गिरेगी और कितनी गुंडागर्दी पे उतरेगी। जंतर मंतर पर बैठी हुई हमारी देश की पहलवान, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते, पूरी दुनिया में तिरंगे को ऊंचा किया, बारिश होने के बाद अगर जंतर मंतर पर कीचड़ है तो पुलिस कह रही है कि आप कीचड़ में सोइए। हमारे घरों की बहन बेटियां बीच सड़क पर कीचड़ में कैसे सो सकती हैं? किसकी बहन बेटियां कीचड़ में सो सकती हैं? अगर ऐसे में वो गद्दे लाना चाह रही हैं या एक फोल्डिंग बेड लगाना चाह रही हैं, तो केंद्र सरकार को इतनी परेशानी है, इतनी नफरत है आज पहलवानों से। आरोप यह भी है कि दिल्ली पुलिस के एक जवान नशे में धुत थे। वीडियो में देखने में लग रहा है कि उन्होंने नशा किया हुआ है। उन्होंने पहलवानों के ऊपर हमला किया, महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी की और बाद में दिल्ली पुलिस अपने अधिकारी को बचाने के लिए, ताकि उनके सिपाही की मेडिकल ना हो जाए, पूरे मामले पे लिपापोती कर रही है। पहलवानों को, देश के लिए मेडल जीतने वालों को धमका रही है। मुझे लगता है ये बहुत शर्म की बात है कि केंद्र सरकार आज इतना गिर गई है। बेटी कहने वाले लोग जो कहते थे बेटियों को बचाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, आज अपनी बेटियों को सोने के लिए गद्दा तक नहीं देना चाहती। ये बहुत शर्म की बात है। हिंदुस्तान ये सब देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है ये बहुत जल्दी टूटेगा। करीब 13 दिन होने को आए और इस देश के सबसे होनहार खिलाड़ी जो इस देश के लिए पदक जीत कर लाते हैं, दिल्ली की सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं न्याय की आस में। पर आस उन्होंने किससे लगाई है? उस सरकार से जिसके अंदर की नैतिकता और मर्यादा पूरी तरह से मर चुकी है। असलियत तो यह है कि कल शाम को जो जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ हुआ वो भयावह है। अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी करी, महिला खिलाड़ियों को गंदी गंदी गालियां दी गई, वहां पर हाथापाई की गई, लाठियां चलाई गई। ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? ये सवाल उठता है। लेकिन उससे पहले एक बात कहनी जरूरी है कि गंभीर आक्षेपों से घिरे भाजपा के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर से यह कह दिया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह कह देंगे मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। तो आज सवाल यह है कि प्रधानमंत्री किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि उनको तो यह सब बातें 2021 से पता है, क्योंकि विनेश फोगट ने, जिनको वो घर की लड़की कहते हैं, उसने जाके खुद इनको बताई है। और अब यह भयावह स्थिति देखकर भी आप चुप बने बैठे रहिएगा मोदी जी? आज सवाल इस बात का है। आज सवाल इस बात का है कि क्या आप अपनी चुप्पी तोड़िएगा? और किस मुंह से आप कर्नाटका आकर यहां पर नारी शक्ति की बात करते हैं, जब देश की बेटियों के साथ बदसलूकी हो रही है? लेकिन इस पूरे प्रकरण में बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए। मैं पहली बात करना चाहती हूं इस देश के गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह की दिल्ली पुलिस की असलियत यह है कि उन्होंने एफआईआर ही लॉन्च नहीं करी तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया। और अब अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने कल महिला खिलाड़ियों के साथ और अन्य वहां पर खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी करी है, बदतमीजी करी है और उनके साथ अन्याय किया है। अमित शाह जी, आपका चेहरा बेनकाब होता हुआ पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात तो मोदी जी की करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो आरोपी है वो कह रहा है मोदी जी कहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन मोदी जी पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी को तो 2021 से पता था कि ऐसा कुछ है, पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं।
तो आपने देखा कि किस तरीके से विपक्ष नेता इस समय सरकार को घेरने पर लगे हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर से देखने को मिल रही है, जहां पर लगातार 12 दिनों से धरना दे रहे रेसलर लगातार मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, और वो खिलाड़ी जो दुनिया भर में देश का परचम लहरा चुके हैं, आज वो दिल्ली की सड़कों पर क्यों बैठे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस दौरान हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर आशीष हांडा जी बने हुए हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से पवन शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, और इसके साथ पूर्व रेसलिंग खिलाड़ी भी हमारे साथ बने हुए हैं संजीव लाखड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। और शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर आशीष हांडा जी मैं आपसे कर रही हूं, क्योंकि पिछले 12 दिनों से लगातार रेसलर्स की तरफ से एक ही मांग की जा रही है कि बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। एक ऐसा शख्स जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन अभी 12 दिनों के बाद भी कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होती है। और अगर उससे थोड़ा पहले जाए तो इससे पहले जब जनवरी में कमेटी बनाई गई थी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया था कि 4 हफ्तों के अंदर कार्रवाई की जाएगी, और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है तब तक बृजभूषण को उनके पद से हटाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? करिश्मा जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। करिश्मा जी, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है, और मैं अपनी तरफ से तो आश्वासन देता हूं कि आज सभ्यता से डिबेट करूंगा हमेशा की तरह, और अपने को पैनलिस्ट से भी यही अपेक्षा करता हूं कि हम एक दूसरे की बात सुने, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं अपने देश के खिलाड़ियों की, खासकर महिला खिलाड़ियां जब यहां पे इन्वॉल्व हैं तो ये और भी संवेदनशील हो जाता है। आपका जो सवाल है वो बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, आपके दर्शकों को ये नैरेटिव समझना पड़ेगा कि पहले जनवरी में जब ये प्रोटेस्ट पे हमारे माननीय खिलाड़ी बैठे, तो उस टाइम पे अनुराग ठाकुर जी की इंटरवेंशन के बाद इनका प्रोटेस्ट इन्होंने सस्पेंड किया। क्यों? क्योंकि इस समय इनकी डिमांड क्या थी कि हमें कमेटी बना के दीजिए। उस समय डिमांड कहीं भी एफआईआर की नहीं थी। यह आपके ऑडियंस और आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा। अगर उस समय यौन शोषण तो उस समय भी हुआ था, 12 साल से हुआ था, उस समय कोई एफआईआर की डिमांड नहीं थी। डिमांड किसकी थी? कमेटी बनाइए और इनको इनके पदभार से रिलीव कीजिए। उस समय ये दोनों मांग इनकी मान ली गई। उस समय सांसद जी को उनके पदभार से कुश्ती संघ से हटा दिया गया, और दूसरा इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई। 5 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। फिर उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया कि हमें यकीन नहीं है आपकी इंक्वायरी कमेटी पे, इसमें हमारे बंदे जोड़ दीजिए। तो ठीक है जी, उसमें रेसलर फेडरेशन के ही बंदे एथलीट जोड़ते हुए योगेश्वर दत्त को और साथ में जो थी फीमेल रेसलर गीता फोगाट को, दोनों को जोड़ दिया गया। फिर तीसरा हुआ कि भाई एथलीट ही कोई ना कोई इस कमेटी को हेड करे, तो मेरी कॉम जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है, उनको इस कमेटी का हेड बना दिया गया कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए। अब वो जांच कमेटी की चल रही है, तो अब इन्होंने अगला गोल पोस्ट बदला कि हमारे साथ इसकी आपने जो है डिटेल्स साझा नहीं की हैं। अच्छा चलिए, अगर डिटेल साझा नहीं आपके साथ की हैं, आपको ऐसा लगता है, तो आप उसके लिए लेटर लिख सकते हैं, ओलंपिक संघ में जा सकते हैं, आप मिनिस्टर्स को राइट इन कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने डिसाइड क्या किया कि हम धरने पे बैठेंगे, और अब की बार मांग क्या की इन्होंने कि अब इमीडिएटली एफआईआर कीजिए। अब एफआईआर की मांग को लेके ये धरने पे बैठ गए। अब जब धरने पे बैठे हैं तो पुलिस अपना एक्शन अपने हिसाब से करती है कि भी पहले हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खैर, वो एफआईआर में कुछ डिले हुआ, वो हम भी मानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने 2 चीज की अर्जी लगाई कि एक तो एफआईआर कीजिए और दूसरा हमें पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। दोनों की दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट के कहने से कर ली गई। एफआईआर भी दर्ज हो गई, 2 एफआईआर दर्ज हो गई। तो इन्होंने फिर गोल पोस्ट चेंज किया कि हमें रिपोर्ट दीजिए, हमें तो दी नहीं। फिर पुलिस ने कहा भाई एक की आपको दे सकते हैं, पॉस्को एक्ट वाली आपको नहीं देंगे, वो रूल है कि विक्टिम की फैमिली को ही मिलेगी। दूसरी एफआईआर की आपको रिपोर्ट दे देते हैं। चलिए, वो भी हो गया। अब दूसरी बात, फिर पुलिस प्रोटेक्शन खुद मांगते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 28 तारीख को कि हमें
पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। और जब सुप्रीम कोर्ट पुलिस प्रोटेक्शन देने की इनको बात करता है कि भैया इनको पुलिस प्रोटेक्शन दे दो, पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहती है, तो कहते हैं हमें पुलिस प्रोटेक्शन। हांडा साहब, आप ये जो पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं ये सबको पता है, लेकिन आप जो जरूरी चीज है वो नहीं बता रहे। करिश्मा जी, नैरेटिव ये क्या सेट हो रहा है? हांडा जी देखिए, समय की कमी होती है तो मुद्दे पे बात करते हैं, जो जरूरी है उस पर बात करते हैं, पूरी हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, क्योंकि जो बातें आप बता रहे हैं मुझे भी पता है और यहाँ जो पैनल में बैठे हैं उन्हें भी पता होगा। अब मुद्दे की बात यह है कि मुद्दे की बात नहीं, हांडा साहब आप मेरी बात सुनिए, मुद्दे की बात यही है कि पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है तो गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? और दूसरी बात यह कि जो बात आप कह रहे हैं कि पद से हटा दिया गया था, 4 हफ्ते के अंदर कार्रवाई हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो अभी भी अपना कार्यभार संभाल रहे थे, इसलिए इस पर बार बार आपत्ति खिलाड़ियों की तरफ से जताई जा रही थी। दूसरी बात यह कि अगर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? सीधा सा सवाल इतना है जी। चलिए ठीक है, मैं आपके सीधे सवाल का सीधा जवाब देता हूं। वैसे तो मैंने 10 सेकंड की रिक्वेस्ट की थी अपने नैरेटिव को खत्म करने के लिए, लेकिन आप एंकर हैं, जैसा आप ठीक समझे। देखिएगा, पुलिस जो है अपने हिसाब से काम करेगी, आपके या मेरे हिसाब से काम नहीं करेगी। जब इन्होंने कहा कि एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर हो गई, अब ये कहते हैं इमीडिएटली अरेस्ट कीजिए, ऐसा नहीं होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपने एक इल्जाम लगाया, मैं नहीं कह रहा कि रेसलर गलत है, मैं नहीं कह रहा बृजभूषण सही है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 29 अप्रैल को 161 सेक्शन में ऑलरेडी पुलिस के सामने जो कंप्लेनेंट हैं उनका उन्होंने बयान दर्ज किया जो नाबालिग हैं। उसके अलावा 3 मई को 3 और जो विक्टिम हैं, फीमेल बहनें हमारी, उनका बयान भी दर्ज हो चुका है। यानी ऐसा नहीं है कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, पुलिस ऑलरेडी ये सारे बयान दर्ज कर चुकी है। मैं विद डेट और विद एक्शन विद सेक्शन आपको बता रहा हूं, लेकिन वो सबको दिखाई दे रहा है। अभी भी बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और वो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इन खिलाड़ियों पर ही प्रोपेगेंडा बनाने का आरोप लगा रहे हैं। चलिए, मैं आती हूँ संजीव लाकड़ा जी आपके पास आती हूँ, उसके बाद मैं पवन शर्मा जी आपके पास आऊंगी। ये जो सवाल यहाँ पर आशीष हांडा जी ने उठाए हैं, जो वजह बताई है उन्होंने कि क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है और क्या कुछ उनका पक्ष है, इससे आप कितने सहमत हैं? मैडम, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से इस पक्ष को रख रहे हो, सरासरी गलत है। मेडल कोई घर में नहीं होते, ये देश की ग्रामीण आदम से आने वाली ये खिलाड़ी, ये बच्चियां जिन्होंने विश्व पटल पर भारतीयों को गौरवान्वित किया है और तिरंगे को पोडियम पे खड़े होकर लहरा के देश की झोली में सोना डाला है। ये लड़कियां अगर 2024 से आने वाली समय में देश मेडल तालिका में देश को ऊपर देखना चाहता है, और मेडल तालिका के हिसाब से अगर कहा जाता है जो देश मेडल तालिका में सर्वश्रेष्ठ होता है वही विशक्ति होता है। मैं कहता हूं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के न्याय प्रणाली से ये चीजें अच्छी नहीं लगती, जिस तरीके से यहाँ बार बार दिखाया जा रहा है, बार बार जताया जा रहा है। किस तरीके से आर्गूमेंट करके कहाँ खेल को ले जाना चाहते हैं, किस तरीके से वो बेटियां वो पोडियम पे खड़े होकर तिरंगा लेकर रहने वाली आज मीडिया के सामने आके रो रही हैं, अपने मेडल वापस देने की गुहार दे रही है। ये चीजें शोभा नहीं दे रही लोगों को। इनको मैं कह रहा हूं डिबेट से बेहतर जाके ग्राउंड पे जानकारी, इनकी नजरों में सत्ता पक्ष की धूल और इनके आंखों में ना गुरूर चढ़ चुका है, इनके अंदर की दया हाय सब खत्म हो चुकी है। केवल बातें केवल बातें केवल बातें। मैं पूछना चाहता हूं मान्य प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, क्या कल इनकी बेटियां मेडल लेके आएंगी या नेताओं की बेटियां मेडल लेके आएंगी? वो गांव के छोटी छोटी गलियारों से आकर सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत करके वहां ओलंपिक का मेडल सपना देके पूरे देश की खेल की क्रीमी लेयर आज भारतीय मीडिया के सामने दो रही है। संजीव जी, आपको बीच में रोक रही हूँ, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। गीता फोगाट को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जंतर मंतर पर जा रही थी गीता फोगाट, कि इसी दौरान उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया और अन्य खिलाड़ियों ने अब इस पर अपनी नाराजगी भी जताई है। मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और संजीव जी, मैं आपके पास ही आ रही हूं, आपको बीच में रोका था, लेकिन इसी बीच अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि गीता फोगाट को हिरासत में लिया गया है जो जंतर मंतर पर जा रही थी। जी मैम,
लगातार खिलाड़ियों की तरफ से ये शिकायत की जा रही है कि किसी को भी वहां आने नहीं दिया जा रहा, रात को भी उनको बार बार परेशान किया गया, उनसे मारपीट की गई। वहीं अगर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वो भी यही आरोप लगा रही है कि वो खिलाड़ियों से मिलने जा रही थी, तब भी उन्हें मारपीट उनके साथ किया गया, उन्हें रोका गया। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अब गीता फोगाट जा रही थी, उन्हें हिरासत में लिया गया है। देखो, मैं आपसे कहना चाहूंगा मैम, स्टूडियो के जरिए पूरी दुनिया ने देखा, पूरा देश देख रहा है इंटरनेशनल खबरों से। ANI की अर्ली मॉर्निंग कवरेज में दिखाया गया एक खिलाड़ी घायल अवस्था में, जो कि गीता का भाई बताया जाता है, और कई खिलाड़ियों के परिवार के लोगों को चोट दी जा रही। प्रेशर, राजनीतिक रूप से उनको, प्रेशर के घर वालों को डरा धमकाया जा रहा है, दिल्ली आने से रोका जा रहा है। आप ये बताओ, जो इंसान देश के आन बान शान के लिए अपनी मेहनत, अपना परिवार, लेकिन संजीव जी एक और पहलू समझना जरूरी है, केवल उसकी बिल्कुल, लेकिन एक और पहलू समझना जरूरी है कि इससे पहले खिलाड़ियों की तरफ से कहा जा रहा था कि किसी भी तरीके से इस प्रोटेस्ट का जो है राजनीतिकरण नहीं होने देंगे, लेकिन कई अब राजनीतिक नेता इस मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब इस प्रोटेस्ट का कहीं ना कहीं जो राजनीतिक नेता है वो अपने फायदे के लिए हो सकता है कि इस मंच का उपयोग करें, उन्हें रोकना चाहिए? मैम, आप एक बात बताओ, बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बार बार उंगली उठा रहे हैं, उंगली से बार बार क्वेश्चन करते हैं, इनसे पूछो इनके परिवार में आज तक किस बच्चे ने स्कूली गेम शिक्षा के अनुसार कोई मेडल मिला? क्या खेल की परिभाषा जानते हैं? क्या की मेहनत की, उन्नति की, तरक्की राह कभी इन्होंने देखी है? एक पटका गले में डाल के पूरी दुनिया को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। खिलाड़ी जो पिछले 12 दिनों से राजधानी में पड़ती बारिश में, पड़ती गर्मी में, जो अपने मेडलों को लेकर वापस करने की बात कर रहे हैं, उनके दिल की टीस को किसने जाना? इनसे ये पूछे कि खेल की क्या परिभाषा होती है, खिलाड़ी कितना तरस के बदल के उस परिस्थिति तक पहुंचता है। आज वो कैमरे पे आकर रो रहे हैं। देश के मेडल लाने वाले बच्चे, ओलंपिक में हवाई जहाज से मेडलों को भर के लाने वाले लोग आज पोडियम पर रो रहे। क्या संदेश जाएगा पूरी दुनिया को? बड़ी संसार कर देने वाली बात। मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ। बेटी ने सब कुछ किया, लेकिन आज इस दिन के लिए वो बेटी बची थी। विनेश की स्टेटमेंट ने आज क्या दिखाया? विनेश कह रही थी कि आज के दिन देखने के लिए, आज का दिन देखने के लिए क्या हमने ये इतनी मेहनत की थी कि आज हमें रोना पड़ेगा? तुरंत प्रभाव से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की तुरंत पालना की जानी चाहिए, ताकि उनके मन को ठीक है पवन, राहत मिले। ठीक है पवन शर्मा जी, खबरों में दिखाया गीता फोगाट अपने पति पवन के साथ अभी प्रोग्राम में जाती, उसको रोड से हिरासत में ले लिया गया। क्या संदेश जाएगा? इंटरनेशनल लेवल पे चाहते हैं हम एक विश्वशक्ति बने, भारत एक बड़ी शक्ति को बन के उभरे। ऐसी ठीक है द्वेष पूर्वक नीति से कुछ नहीं होने जवाब वाला। लेंगे पवन जी, 2024 में आशीष जी से इस पर जवाब लेंगे, लेकिन एक प्रतिक्रिया पवन जी से भी ले लेते हैं। ओलंपिक है, खिलाड़ियों ने अपने नाम वापस ले लिए। ठीक है संजीव जी, एक प्रतिक्रिया पवन शर्मा जी से भी ले लेते हैं। पवन जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि खिलाड़ियों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसे पूरा देश देख रहा है और हर कोई चाहता है कि इस तरीके से जो खिलाड़ी हैं वो सड़कों पर ना बैठे और जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इसमें राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपना फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? क्या राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है? इससे कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट कमजोर हो सकता है। देखिए करिश्मा जी, सबसे पहले तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारी देश की बहन बेटियों को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? कि उनके साथ में अत्याचार हुआ है, उनके साथ में इस तरह की घटना हुई है, तब उनको इंसाफ मांगना पड़ रहा है। ये कहानी शुरू कहां से हुई? हम तो आज सारी राजनीतिक पार्टियां तो आज अपनी बहन बेटियों के साथ आज खड़ी हुई हैं। 2021 में इन्हीं हमारी देश की बेटियों ने प्रधानमंत्री जी से जब मेडल लेके आई थी तब शिकायत करी थी कि हमारे साथ में यौन शोषण हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, आप इस पे कुछ कीजिए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने क्यों कुछ नहीं किया वो बता देंगे। उसके बाद 3 महीने पहले की बात है, 3 महीने पहले इन्हीं हमारी देश की बहनों ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट किया था और सारी की सारी राजनीतिक पार्टियों ने दूरी बना के रखी थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी राजनीतिक मुद्दा इस तरह का बने। और हमको उम्मीद ये थी कि प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे लगता था और ये न्याय के लिए आगे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को उस ताकतवर नेता के
खिलाफ कुछ बोलेंगे उसको पद से हटाएंगे, उसके ऊपर FIR करवाएंगे, हमको ऐसी उम्मीद थी। लेकिन 3 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी सबको रफा दफा करने में लगी हुई है। इन हमारी बहन बेटियों को बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इस पूरे प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने फायदे के लिए टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है। देखिए, सबसे पहले करिश्मा जी, ये बड़ा शर्मनाक है, बड़ा घिनौना भारतीय जनता पार्टी का चेहरा लगता है जब कहते हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ में यौन शोषण हो गया, इतना बड़ा अपराध हो गया, उसके बाद ये बात ना उठाएं। अरे ये बेटियां किसी पार्टी की नहीं है, ये किसी एक ही संस्था की नहीं है, ये देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज है, उनका स्वाभिमान है। जब ये झंडा फहराती है, तिरंगा झंडा फहराती है, तो मैं और आप, हमारे जैसे 140 करोड़ लोग, उनका सीना चौड़ा हो जाता है। और उनके ऊपर इस तरह का शोषण हो रहा है, इस तरह की कार्रवाई की हम जब मांग कर रहे हैं कि FIR कर दी जाए। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं करता तो भारतीय जनता पार्टी उस गुंडे के साथ खड़ी रहती, FIR नहीं होती। आज भी ये कहते हैं, इन्होंने कहा कि उन बहन बेटियों का बयान तक नहीं हो रहा था। सोचिए, उनका बयान तक अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। पॉक्सो एक्ट में FIR है। एक्ट कहता है कि अगर पॉक्सो एक्ट में किसी पे FIR होती है तुरंत उसकी अरेस्ट करनी पड़ती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, प्रधानमंत्री कार्यालय के दबाव में आज तक पुलिस नहीं पहुंची है, उसको एक बार भी सम्मन नहीं किया गया है, उसकी अरेस्टिंग नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई? और रात की जब बात करते हैं, रात को देखिए दिल्ली में बारिश हो रही थी, जंतर मंतर में कीचड़ हो रही थी। देश का कोई भी आदमी जिसका दिल पसीजेगा, हमारी बेटियां देश का सम्मान बढ़ा रही है, वो पानी में कीचड़ में बैठी हुई है, उनके सोने के लिए अगर बेड की व्यवस्था उन्होंने मांग करी, और अगर किसी हमारे नेता ने उनको बेड पहुंचाने की कोशिश करी तो पुलिस का किसने अधिकार दे दिया पुलिस को कि डंडे बरसाए जाए उनके ऊपर? देखिए, विनेश के भाई का सर फोड़ दिया इन लोगों ने। हमारे देश के पहलवानों डंडा बरसा रही है आम आदमी पार्टी की। जब इसका विरोध करती है तो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। अगर हमारी बहनों को न्याय दिलाने के लिए हमको राजनीति करनी पड़ेगी, हम राजनीति करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शर्म करे, अपने उस ताकतवर नेता को पद से हटाए, उसको जेल में डाले। हमारी बहन बेटियों के साथ में जब जब दुर्व्यवहार होगा हम उसमें आवाज उठाएंगे। ठीक है आशीष जी, अब इसका जवाब दीजिए कि अगर रात को खिलाड़ियों के पास अगर बेड पहुंचाए भी जा रहे थे तो उसमें दिक्कत क्या थी? और दिक्कत थी भी तो पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि वो नशे में धुत थे और इसके बाद उन्होंने खिलाड़ियों के साथ मारपीट की और उनसे गाली गलौज किया, और ये तमाम आरोप वहां पर महिला खिलाड़ियों की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी जो लगातार अपराधियों के खिलाफ बोलने का काम करती है और कहती है कि किसी भी तरीके से अपराधियों को सहा नहीं जाएगा, तो ब्रजभूषण जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसपे IPC की धारा 307, 147, 148, 149 के तहत कई केसेस दर्ज हो चुके हैं, बावजूद इसके वो 6 बार MP रह चुके हैं और अब किस तरीके से कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं, उन पर यौन शोषण का आरोप लगता है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और आज रेसलर्स को इस तरीके से धरने पर बैठने दिया जा रहा है। आखिर क्यों? मैं उम्मीद करता हूं कि जिस सभ्यता और सौम्यता से मैंने बाकी पैनलिस्ट की बात सुनी है, मुझे भी वही मान दिया जाएगा, मेरी बात सुनी जाएगी। देखिएगा, आपका करिश्मा जी कहना बिल्कुल उचित है। मैं समझ सकता हूं कि जब एक बेटी के बारे में बात उठती है, हम भी बहु बेटियों वाले हैं, आप भी खुद में एक महिला हैं, तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होना जायज बात है और उसमें कुछ गलत नहीं है। सॉफ्ट कॉर्नर की बात नहीं है, नहीं हंडा साहब, सॉफ्ट कॉर्नर की बात नहीं है, ये सच्चाई की बात है। ऐसा नहीं है कि मैं महिला हूं इसलिए आपको ये मामले गिनवा रही हूँ, ये सच है इसलिए गिनवा रही हूँ। बोलने का अवसर देना पड़ेगा। मैं अवसर ही दे रही हूँ शब्दों से और आपके वाक्यों से नहीं बोलूंगा। नहीं जी, आप मुझे बोलने का, वाक्यों की तरह मुझे भी बोलने का अवसर दीजिए। आपको अवसर दे रही हूँ, लेकिन आप ये मत कहिए कि मैं सॉफ्ट कॉर्नर है इसलिए मैं कह रही हूँ। नहीं, मैंने कोई गलत बात कही आपसे, इनसे एक चीज पूछिएगा, ये मैंने पवन जी रुक जाइए, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। बोलने लग गए, एक मिनट पवन जी, पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, ठीक है? नहीं, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँ दो लोग पवन जी एक मिनट आपको समय दिया था, मैं फिर से आपके पास आऊंगी, पहले उन्हें अपनी बात पूरी मैंने करने कभी बात करनी शुरू ही नहीं की। अरे देखो या भैया, मैं नहीं वो नहीं बोल रहे आपके बीच में। आशीष जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। यहाँ पे हमने आधे घंटे सुन लिया, आधे घंटे में ये नहीं बताया कि पॉक्सो में FIR होने के बाद भी भाई साहब आपकी पूरी बात सुनी मैंने। ठीक है पवन जी, वो इसी का जवाब दे रहे हैं, रुक जाइए, उन्हें बोलने दीजिए। ठीक है, अब आप जवाब दीजिए कि आखिर क्यों उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। देखिएगा, मैं यही करिश्मा जी बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि अराजक पार्टी के प्रवक्ता सुनना नहीं चाह रहे हैं। वो ये
कि अरे जब दंगाई यहाँ पार्टी पे के बलात्कारी देखिए फिर शुरू हो गए, देखिए फिर शुरू हो गए, मोदी के बारे में कुछ भी बोले, बीजेपी को शर्म आना चाहिए बोले, तो हम तो बीच में कुछ भी बोलते हैं, इनसे सुना नहीं कटवाता है, वो जाके बहू बेटियों की बात करेगा। आपको कौन अनुमति देता है? आप तमाम ठीक है पवन जी, एक मिनट रुकिए, संजीव जी एक मिनट रुकिए, आपके पास भी मैं आ रही हूँ, एक एक करके अपनी बात रखते हैं, एक एक करके बात पूरी करते हैं। आशीष जी देखिए करिश्मा जी, आप इस तरह से, करिश्मा जी इनको चुप कराइए, वो चुप है, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए और आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए किसी के लिए भी। देखिएगा संजीव जी बोलने लग गए, देखिए इनको ये चुप है, आपको ये चुप दिखाई दे रही है। ठीक है संजीव जी, एक मिनट रुकिए। सच और न्याय दिखाना उनका नैतिक कर्तव्य है, आप चुप कर सकते हैं विपक्ष को। सुन लीजिए इनको, ऐसे डिबेट होती है क्या? ठीक है आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी करिश्मा जी, द लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स ओन कोर्स। आप अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है उदाहरण के रूप में, और मैं जाके जंतर मंतर पे धरने पे बैठ जाऊं कि भैया आज के आज ही इसके ऊपर एफआईआर कीजिए, कल के कल ही इस आदमी को अरेस्ट कीजिए और परसों के परसों इसके सारे पद इससे छीन लीजिए, इस तरह से धमकियां देने से और इस तरह से लॉ को अपने हाथ में लेने से किसी तरीके से, ये फिर शुरू हो गए, देखिएगा इनको सभ्यता से डिबेट करना सिखाइए। पवन जी रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, आपको फिर से समय दूंगी। देखिए उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। राहुल गांधी जिसको बीते दिनों में लोकसभा से खत्म कर दिया, संजीव जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट। आशीष जी आपसे वो सवाल ये कर रहे हैं, वो ये कहना नहीं, सवाल नहीं कर रहे, सुनिए कोई सवाल नहीं कर रहे, संजीव जी सुनिए, पहले इनको चुप कराइए। वो चुप है, लेकिन आपसे आशीष जी वो सवाल ये करना चाहते हैं कि जब भी कोई कार्रवाई किसी और नेता पे होती है, किसी विपक्षी नेता पे होती है, तो बड़ी जल्दी एक्शन ले लिया जाता है, बड़ी जल्दी गिरफ्तारी हो जाती है, बड़ी जल्दी मामले कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वही मामला जब किसी बीजेपी एमपी के खिलाफ होता है और तो क्या चाहते हैं कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और बिना इन्वेस्टिगेशन किए उस टाइमिंग में सवाल उठता है, टाइमिंग कुछ भी नहीं है। खड़े होके जहां पे प्रोटेस्टर्स खड़े होके मोदी के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, और ये आप ये गलत बोल रहे हैं, गलत मत बोलिए आशीष जी, गलत बोल रहे हैं। ये प्रोटेस्टर वहां खड़े होकर मोदी के खिलाफ नारे नहीं लगा रहे हैं, ये वही प्रोटेस्टर हैं जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करके आए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई देते थे। मुझे भी उतना टाइम दीजिए, आप गलत नरेटिव यहाँ पे मत दीजिए, आप गलत नरेटिव यहाँ पे मत दीजिए। करने का करिश्मा जी, भारतीय जनता पार्टी उनको बोलने का मौका दिया, आपको भी मौका दिया है। क्यों नहीं आए? पवन जी रुक जाइए, पवन जी रुक जाइए, पवन जी एक मिनट रुकिए, लगे हुए हैं उस बलात्कारी के। पवन जी आपको म्यूट करना पड़ेगा, आप रुक जाइए, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। सबको एक एक करके समय दिया जा रहा है। ठीक है पवन जी, मिलकर क्यों नहीं? पवन जी को म्यूट कीजिए थोड़ी देर, दूर पे घर है उनका प्रधानमंत्री। ठीक है आशीष जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया करिश्मा जी। देखिएगा करिश्मा जी, मैं बहुत सभ्यता से और सम्यता से एक बात कह रहा हूं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ऑलरेडी मैंने आपके सामने बताया कि 29 अप्रैल और 3 मई को ऑलरेडी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। यह कहना कि क्योंकि मैं खिलाड़ी हूं इसलिए मेरी बात सुनते हुए इमीडिएट एक्शन लिया जाए, ऐसे नहीं होता। यह कहना कि सारे के सारे लोग हम लाइव तुम्हें कह रहे हैं कल सुबह दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में अराजकता फैलाने का प्रयास करना, ऐसे नहीं होता। तुम मेरी बात मानो, नहीं तो मैं सारे के सारे मेडल्स वापस करने हम शुरू कर देंगे। अवार्ड वापसी गैंग इस देश ने पहले भी देखा है, ऐसे नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि आप मेरे पास जिस वजह से आए थे वो वजह मैंने आपकी पूरी कर दी, अब इसके बाद भी अगर आपको कोई और दिक्कत है, अगर आपको लगता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं कर रही है, तो आप इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? हंडा साहब आप सिर्फ इतना क्यों नहीं बता रहे हैं कि जिसकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए, जिस पर इतने हीनियस क्राइम के रास्ता खुला हुआ है? ठीक है, लेकिन आप ये बताइए जिस पर इतने हीनियस क्राइम के मामले दर्ज हैं उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? आप लड़ सकते हैं लेकिन आप वो लड़ना ही नहीं चाहते हैं। आप
करिश्मा जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे। खिलाड़ियों की तरफ से सिंपल मांग की जा रही है कि अगर गिरफ्तारी हो, उन्हें उनके पद से हटाया जाए, तो आखिर ये क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रही? तो लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों की तरफ से पिछले 12 दिनों से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और खिलाड़ियों की तरफ से मांग की जा रही है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हालांकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसे लेकर खिलाड़ियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उनकी तरफ से प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पे किया जा रहा है। चले इसी बीच आपको दिखाते हैं दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस मामले को लेकर। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है। लेकिन कल जिस तरीके से मारपीट हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, अमानवीय है, अमानवीय और असहनीय है। दीपेंद्र जी, विनेश की भी जो है बताया जा रहा है कि चोट लगी है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जब पुलिस इस तरह से दुर्व्यवहार करेगी, जब रक्षक भक्षक बन जाए, तो न्याय की उम्मीद किससे करें? आप देखिए, राज्यसभा सांसद आप भी आते हैं, पक्ष में आते हैं, यहाँ पर उनका समर्थन करने के लिए आते हैं, लेकिन आपको भी डिटेन कर लिया जाता है। मेरे को क्यों डिटेन किया गया पुलिस बताए? धारा 144 बोला मेरे को, तो धारा 144 तो थी नहीं, क्योंकि मैं स्वयं अकेला आया था। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जो कल भी जो है जंतर मंतर पहुंचे थे, महिला पहलवानों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन कल रात जो है उनको डिटेन कर लिया था। उन्होंने खुद ही जो है इस बात की जानकारी दी थी, ट्वीट भी जो है उन्होंने किया था और आज एक बार फिर से वो जो है महिला पहलवानों के समर्थन में पहुंच चुके हैं। जंतर मंतर आए, आप देख सकते हैं सामने दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और इनका कहना है कि कल इनको दिल्ली पुलिस ने क्यों डिटेन किया है, ये बात की जानकारी जो है दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है। इनको धारा 144 भी जो है वो यहाँ पर नहीं लगाई गई थी, उसके बावजूद जो है उनको डिटेन कर लिया। लेकिन एक बार फिर से महिला पहलवानों के समर्थन में दीपेंद्र हुड्डा जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज दिल्ली। चले इसी बीच हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और वहां पर क्या कुछ इस समय हालात है, इसके ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। महिला पहलवान जो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं, जो है 11वें दिन की रात दिल्ली पुलिस की और पहलवानों की जो है वो झड़प होती है और कहीं ना कहीं जो पहलवान है वो ये आरोप लगाते हैं कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है और कई जो वीडियो है वो भी वायरल जो है इंटरनेट पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो किसान संगठनों का आना जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि बजरंग पुनिया और साथ ही साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने जो है वो अपील की थी कि तमाम जितने भी किसान संगठन हैं और जितने भी लोग इनका समर्थन कर रहे हैं वो जो दिल्ली के जंतर मंतर हैं वो जल्द से जल्द पहुंचे। आपको जानकारी दे दें कि सुबह के समय जो है वो पूरी तरीके से जो जंतर मंतर का इलाका है इसको छावनी में दिल्ली पुलिस ने तब्दील कर दिया था। चारों तरफ से जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने जो जंतर मंतर के अंदर है किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी थी, यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जो समय है वो तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का रहा होगा जब दिल्ली पुलिस ने जो है अंदर आने की परमिशन सबको दी। लेकिन आपको अभी भी जानकारी दे दे कि जो जंतर मंतर के आने का रास्ता है वहां पर भारी सुरक्षा जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से तैनात की गई है। जितने भी रास्ते जो है जंतर मंतर आते हैं वहां पर जो पुलिस की सुरक्षा है उसमें बैरिकेड्स के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की जो है टुकड़ी वो भी तैनात की गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार किसान संगठनों का आना जो है वो जारी है। स्वाति मालीवाल की बात करें जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, वो भी कल रात यहाँ पर आई थी। कल रात को दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया था और आज सुबह फिर से स्वाति मालीवाल जो है वो जंतर मंतर पहुंचे और आप देख सकते हैं सामने वो मीडिया से बातचीत कर रही है। हमने भी उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो स्वाति मालीवाल है, जो वीडियो वायरल हुआ था जहां पर जो दिल्ली पुलिस की और साथ ही पहलवानों की नोकझोंक होती हुई दिखाई दे रही थी, उस वीडियो को देखने के बाद स्वाति मालीवाल जो है वो देर रात यहाँ पर पहुंची थी। उनका कहना है कि वो अकेली आई थी और स्वाति
मालीवाल के साथ सिर्फ उनकी एक महिला जो कर्मी है वो साथ थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, डिटेन कर लिया गया। एक संवैधानिक पद पर जो है वो स्वाति मालीवाल हैं, उसके बावजूद उनको डिटेन कर लिया गया और आज दोबारा जो है वो स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुंची हैं और साथ ही स्वाति मालीवाल का कहना है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को जो है वो नोटिस जारी कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस अपनी क्या दलील रखती है, ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरा पर्सन